अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आध्यात्म ज्ञान की चर्चा चल रही है और अहिंसा, सत्य और अस्तेय का विचार हो चुका। चर्चा तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो चलते ही रहेगा ऐसे ही, है ना। तो अभी हम लोग ब्रह्मचर्य के विषय में विचार करेंगे, है ना। सद्गुरु जो ज्ञान दिए हैं अद्भुत और अनोखा और अनुपम, बिल्कुल। तो ब्रह्मचर्य के विषय में ही चर्चा करेंगे। और इससे पहले सद्गुरु की किताबों से और भजन संगीत से थोड़ा सा सुन लेते हैं हम लोग, है ना। गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के बाद राम लखन मुनि जी को जो ज्ञान हुआ वो भी थोड़ा सुन लेते हैं, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है ना, जो जिसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो जो चाहता है ना। कौन लिखा हुआ है आपका मुनि संगीत सुधा पेज नंबर 58 है ना। कौन लिखा हुआ है? जो योग बल से अपने मन को है वश में करता, मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। इच्छानुसार उसको सब वस्तु प्राप्त होती, जीवन में मुक्त होकर पाता वही अमरता। जो योग बल से अपने मन को है वश में करता, मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। सत्संग में उसी के आनंद में हुए सब, निर्द्वंद्व हो जहाँ में खुद भी वही विचरता। जो योग बल से अपने मन को है वश में करता, मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। संतुष्ट आत्मा में रहता है वह सदा नर, उसके सिवा किसी का मुनि ध्यान ही न धरता। जो योग बल से अपने मन को है वश में करता, मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। कौन है वह जो योग बल से अपने मन को वश में कर लेता है? वही है विश्व विजयी, है ना। तो जीतना है किसको? स्वयं को, अपने मन को जीतना है। और इसी पर आज चर्चा होगी ब्रह्मचर्य के विषय में। सद्गुरु के विचारों को हम लोग जानते हैं और सद्गुरु की वाणी को भी हम लोग सुनेंगे, है ना। तो आज सद्गुरु के विचार पर चर्चा हो रही है। ब्रह्मचर्य तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय का जो पालन करते हैं वो ब्रह्म विचारी हो जाते हैं, उच्च कोटि के विचारों में चलते हैं। आचार विचार व्यवहार खूब सुंदर हो जाता है ना। और ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्मचारी होते हैं। उन्हीं के अहिंसा, सत्य और अस्तेय के पालन से ब्रह्मचर्य की शक्ति उत्पन्न हो जाती है अपने आप में। ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी, यह कर्म योग है, कर्म क्षेत्र में इसको किया जाता है ना। अकेले गुफा के अंदर रहकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन नहीं किया जा सकता। या तो कर्म योग है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना पड़ता है इसको करने के लिए, हाँ। और बहुत ही सुंदर विचार गुरुदेव दिए हैं और इसके अनुसार खुद को ढालना है। तो ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी, जिसके विचार उच्च कोटि के हैं और जिसका आचार विचार और व्यवहार अच्छा है, वही ब्रह्मचारी है। और जो अपने आप को जानता है, ब्रह्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ। इस सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ है, सृष्टि में दो चीज़ है, जड़ और चेतन। तो चेतन ही श्रेष्ठ है, वह आप हैं, है ना। तो आप स्वयं ब्रह्म हैं। और जब अपने आप को जानते हैं और खुद को नहीं बिसूरते, कभी नहीं भूलते, तो आप ब्रह्मचारी हैं। आपके आचार विचार और व्यवहार उच्च कोटि के होंगे ही। जो खुद को नहीं जानते उन्हीं से गलतियां होती हैं। जो भूलते हैं खुद को वही गलत करते हैं।
और कोई गलत नहीं करते, इसलिए ब्रह्मचारी ही हम लोग रहना है ना। सदगुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं उसके हिसाब से ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी। और साधारणतः लोग ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति विवाह नहीं करता है और किसी स्त्री के संग में नहीं रहता वही ब्रह्मचारी है, लेकिन सदगुरु ऐसी बात नहीं बताते। आचार विचार व्यवहार अच्छा होना चाहिए जगत में सबके साथ सुंदर। और सदगुरु कहते हैं अगर उम्र हो गया है, विवाह के लायक हैं, तो पहले विवाह कर लीजिए और उसके बाद योगाभ्यास कीजिए। लेकिन अभी हमारी इस धरा भूमि में ऐसे महान आत्मा लोग हैं हमारे मुनि समाज के अंदर में, जो लोग विवाह नहीं किए हैं उनको कोटि कोटि नमन। वो महान आत्मा है, वो लोग अपने आप को अपने वश में किए हुए हैं, उनको हम नहीं बोल रहे। लेकिन सदगुरुदेव जिनको बोल रहे हैं योगाभ्यास करने से पहले अगर विवाह का समय हो गया है तो विवाह करने की बात कर रहे हैं, ताकि जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और आचार विचार व्यवहार अच्छे हों और समाज में किसी प्रकार का कोई किसी को तकलीफ ना हो, है ना। इसके लिए नियम बने हुए हैं और सोच के अंदर में भी वो सब आते हैं तो शुद्धता के अंदर में आते हैं। निर्मल और निरामय विचार योगी के हृदय में उत्पन्न होते हैं। तो यदि विवाह कर लेते हैं तो वह जीवन सुखमय हो जाता है, कोई कष्ट कोई परेशानी होने की बात नहीं है और नियम अच्छा से चलता है उनका यदि जीवन का, तो कोई परेशान होने की बात नहीं। संसार को किसी को कष्ट नहीं देते। तो योगी लोग अपने आप को अपने वश में करते हैं। संसार में तो बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं, जगत में प्रकृति है एक मनुष्य के अंदर में, है ना, और इस प्रकृति को जीतना पड़ता है योगियों को। तो शादी विवाह किए रहेंगे तो वह संसार उसको सम्मान देता है और नारी को अर्ध अपना माना गया है कि क्या बताएं, अर्धांगिनी कहते हैं विवाह कर लेने पर। तो अपनी पवित्र हृदय से उसको ग्रहण करते हैं। विवाह कर लेने पर वो अपना आप की तरह उसको जतन लेते हैं, है ना। तो उसमें संसार की रचनाकार स्वयं नर और नारी हैं, वो स्वयं साक्षात ईश्वर और साक्षात भगवान हैं। तो उसको सम्मान मिलता है समाज में, कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन विवाह भी किए बगैर जो कोई जिंदगी का दूसरा रुख अपनाते हैं वो गलत है, वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, है ना। ब्रह्मचारी जिसको होना है तो संयत से जीवन जीते हैं, जो बिना विवाह किए भी और संसार में शांति से रहते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। तो आचार विचार व्यवहार को जो अपने वशीभूत कर सकते हैं अपने आप में, वो ब्रह्मचारी हैं। और साधारण व्यक्ति से होगा नहीं, लेकिन जो योग करते हैं उनके लिए कोई काम भारी नहीं। योगी लोग के लिए कोई भी काम भारी नहीं, है ना। जो योग बल से अपने मन को है वश में करता, मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। यथार्थ में जो विवाह नहीं किए हैं और योगी हैं और अपने मन को वश में किए हैं तो उनके लिए दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है ना। संसार उनको आनंदमय दिखाई पड़ता है, माताएं दिखाई पड़ती हैं, बहनें दिखाई पड़ती हैं, है ना। उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जो योग बल से अपने मन को वश में किए हुए हैं उनके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं। मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। उसका मन स्वस्थ है से सारे रोग दोष सब हरते हैं और जगत में जगत का कल्याण हो इसके लिए वो जगत का कार्य भी करते हैं, नित्य योगाभ्यास करते हैं, सुंदर विचारों में रहते हैं। उन ब्रह्मचारी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन। अब घर गृहस्थी की बात चल रही है अभी यहाँ पर, तो जितने ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी जितने भी थे सभी योगी लोग साधक लोग विवाह किए थे। हमारे सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज इसको प्रत्यक्ष में प्रमाणित करने के लिए ही जगत में विवाह किए थे सदगुरुदेव, है ना, ताकि जगत को यह दिखा सकें कि ब्रह्मचारी होने के लिए विवाह नहीं करना आवश्यक नहीं है ना। सदगुरुदेव विवाह किए थे लेकिन अथाह शक्ति उनके आत्मा में थी, अपार बल उनके मन में था, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ना। जरूरत पड़ने से आंधी और तूफान को भी रोक सकते थे और ज़रूरत पड़ने से आंधी और तूफान को भी बुला सकते थे सदगुरुदेव, है ना। उन्होंने कहा है सारी प्रकृति आपकी सेवा के लिए है और वही योग साधन हम लोगों को सिखाए हैं और उसको प्राप्त करने के लिए अहिंसा, सत्य
अस्तेय का पालन करना पड़ता है, तब ब्रह्मचर्य हृदय में धारण होता है, ब्रह्म विचार उत्पन्न होता है जगत में, और हम ब्रह्मचारी हो जाते हैं सचमुच में, है ना। तो ब्रह्म विचारी, ब्रह्मचारी, जिनके विचार उच्च कोटि के होते हैं, उनके आचार विचार और व्यवहार होते हैं। ऐसे महापुरुष चाहे वो उम्र में छोटे हों या उम्र में बड़े हों या वृद्ध हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लोग वैसी सम्मान और महिमा से देखते हैं जैसे बड़े वट वृक्ष के नीचे लोगों को शीतल छांव मिलता है ना। इसलिए ब्रह्मज्ञानी योगियों को मेरा कोटि कोटि नमन, है ना। तो ब्रह्म विचार पर चर्चा चल रही है, और ब्रह्मचारी वह है जो अपने आप को अपने वश में किए हुए है ना। इच्छानुसार उसको सब वस्तु प्राप्त होती, जीवन में मुक्त होकर पाता वही अमरता। वो जो इच्छा करते हैं वो भी पवित्र इच्छाएं होती हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में मुक्त होकर के वह अमर हो जाते हैं वास्तव में, है ना। तो कहने का मतलब जैसे विवेकानंद है ना महान शक्ति से युक्त थे, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं वो अत्यधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण में उनको माने जीवन में कुछ तकलीफ उठाना पड़ा। तो सद्गुरु वह बात नहीं बोलते। सद्गुरु का कहना है शादी विवाह करके शांत जीवन जियो और ब्रह्मचारी होकर के रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दूसरे को पीड़ा ना देना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना और जीवन की गति को अच्छे ढंग से ले चलना, ये मुनियों का धर्म है ना। तो सद्गुरु के विचार और बाहर के विचार में जो चर्चा चल रही है, आगे फिर चर्चा होगी। तो ब्रह्मज्ञानी सभी आप सबको हमारा कोटि कोटि नमन, सब प्रेम, जय जीव, अशेष धन्यवाद।